पहले मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, तो एपीआई गेटवेज और इन्हें कैसे यूज किया जाता है आपको पता होगा। सिंपल सा बताता हूँ मैं कि मैं सिर्फ एक ब्लॉग रीड करता हूँ, उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई सी, मैं ये फर्स्ट टाइम रीड करता हूँ हर ब्लॉग को, ताकि पता चल जाए कि ब्लॉग कितने अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, आप लोग जाके इस ब्लॉग को चेक कर सकते हैं। ये प्रियल वालपितिया द्वारा लिखा गया है, ये सीटीओ है जोरो साइन के। तो अपन बात करते हैं कि एपीआई जो गेटवे है एक टिपिकल पैटर्न होता है, जिसमें एपीआई डेवलपर्स जो हैं वो अपने एपीआई एंड पॉइंट्स एंड को करते हैं। बेसिकली आपका लोड बैलेंसर, रिवर्स प्रॉक्सी, सबको एपीआई गेटवे ही बोलते हैं। और अभी बहुत कॉमन है कि बहुत लोग एपीआई एंटी पैटर्न्स भी यूज कर रहे हैं, गेटवे एंटी पैटर्न्स। तो ये आर्टिकल फोकस किया गया है करेक्ट यूसेज का, उसके पैटर्न्स को कैसे यूज करते हैं। हमको पता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एपीआई बोलते हैं, और गेटवे जो है वो एपीआई गेटवे कहलाता है। एक इंटरफेस है जो कि आपके फ्रंट ऑफ अदर बैकएंड माइक्रो सर्विसेज के ऊपर है। ठीक है, फ्रंट ऑफ अदर बैकएंड माइक्रो सर्विसेज, मतलब कि ये एक तरह से पहला गेट है। ठीक है, तो एपीआई गेटवे जो एक सिंगल एंट्री पॉइंट रहता है कोई भी बैकएंड आर्किटेक्चर के लिए, जहां पे कम्युनिकेशन चैनल नॉर्मली आपके डेटाबेस से चल रहा है। अब एपीआई गेटवे ये इंश्योर करता है कि जो आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सिक्योरिटी हुई, स्केलेबिलिटी हुई और हाई अवेलेबिलिटी हुई, ये सब मेंटेन कर रही है, इंश्योर हो। अब क्या हम अपने सर्विसेज को ऐसे रेस्टफुल और सोप को बिना कोई एपीआई गेटवे के बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। बट इंडिविजुअल सर्विसेज जो होती है उनको काफी नॉन बिजनेस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जैसे राउटिंग हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथराइजेशन हुआ, टीएलएस हुआ, लॉगिंग हुआ, ट्रेसिंग हुआ, ये सब करना रहता है। तो अगर आपके पास कोई एपीआई गेटवे नहीं है ये सब एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करने के लिए, तो आपका जो क्लाइंट है उसको बैकएंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्लॉयमेंट डिटेल सबका पता होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो इस सर्विस पे जाना है, ये करना है तो इस सर्विस पे जाना है, ऑथेंटिकेशन को ये सर्विस जाना रहेगा। तो ये एक बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप एपीआई एंड पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं आपका इंटरनल फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे, मतलब क्लिक पे आप बैक एंड पे कर रहे हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज कभी ना कोई आके बोलेगा कि भाई इसमें कुछ चेंज करना है, तो आपको पूरा एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि काफी आपके ऑन डिमांड क्लाइंट जो होते हैं उन पे इशू आता है। तो देखिए, आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट के पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, मोबाइल ऐप, वेब ऐप और आपका एंटरप्राइज एपीआई इंटीग्रेशन वाला क्लाइंट वाला। ये सब जाते हैं एपीआई गेटवे पे। एपीआई गेटवे सर्विस डिस्कवरी से कनेक्ट करता है, और एपीआई गेटवे ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करता है, और लॉगिंग एंड ट्रेसिंग से कनेक्ट करता है। उसके बाद सारे माइक्रो सर्विस रहते हैं। फिर आपका माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या हम रिवर्स प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर को ऐसे गेटवे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपना गेटवे सिर्फ आप सिंगल बैकएंड को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, या तो सिर्फ आपका टीएलएस कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गेटवे यूज करना है तो आप काफी फंक्शनैलिटी फुलफिल कर सकते हो, जैसे मल्टीपल बैकएंड, सर्विस डिस्कवरी, सर्किट ब्रेकिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेट लिमिटिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग, राउटिंग, रिट्राई लॉजिक। तो मैंने पहले जो बोला था वो रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर एक टाइम पे ही काम आता है। अब सिंगल एपीआई गेटवे क्या गुड है या बैड है? अगर आप अपना डिप्लॉय करते हो सिंगल एपीआई गेटवे को, तो सिंपल सी बात है, कर सकते हो, इजी है, मैनेज कर सकते हो। लेकिन सिंगल है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। मतलब कि अगर गलती से भी ये काम करना बंद कर दिया तो आपका एंटायर जो बैकएंड कम्युनिकेशन था, जो माइक्रो सर्विस से कम्युनिकेट करते थे, ऑथेंटिकेशन, सर्विस डिस्कवरी, इतना कुछ लॉगिंग सब पड़े, वो सब बंद, ठप। ठीक है, तो ये एक डिजास्टर सिचुएशन रहता है और इसको अवॉइड करना है कोई भी कॉस्ट से। तो जैसे कि आपका सॉल्यूशन है, आप जैसे ही आपको स्केलेबल एपीआई क्लस्टर बनाते हो तो आपको एक हार्डवेयर लोड बैलेंसर जो है वो रहता है, और वो आपको बैक प्रेशर में भी जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मतलब कितने क्यू पे आपका वो आ रहा है, डेटा आ रहा है, ऐसे कुछ रहता है। उस पर एक और वीडियो देख लेंगे तो वो काम आता है। तो इसको फिर से पढ़ लूँ, एक सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो आप, अपना स्केलेबल एपीआई गेटवे क्लस्टर बना सकते हो बिहाइंड अ हार्डवेयर लोड बैलेंसर, जहां की लोड बैलेंसर को ये नोटिफाई होगा कोई भी अगर बैक प्रेशर आया तो। अब वेरियस ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो ट्रैवर्स टू अ सिंगल एपीआई गेटवे, डिपेंड ऑन द वेरियस बिजनेस फंक्शनैलिटी। आपकी एपीआई रिक्वायरमेंट जो है वो डिफर करेगी आपके परफॉर्मेंस पे, सिक्योरिटी पे, कंप्लायंस पे, एक्सेट्रा। अगर आपके पास सिंगल एपीआई गेटवे क्लस्टर है तो सारा ट्रैफिक जो है वो उसी एपीआई से जाएगा। तो आपको डिफरेंट नीड्स पे आप
कैटर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये गुड आइडिया नहीं रहता, स्पेशली जब आप कोई एंटरप्राइज एपीआई गेटवे बना रहे हो। और आपका जो डेवऑप्स टीम रहेगा उसकी फंक्शनैलिटी काफी डिफरेंस होगी, क्योंकि आपको कोई भी राउटिंग चेंज या प्रोटोकॉल के लिए आपको अपने बैकएंड सर्विसेज पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी आपका एपीआई गेटवे भी परफॉर्म, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक डिप्लॉय किया एक चेंज को, तो एपीआई गेटवे को भी अपडेट करना पड़ेगा जो कि सिंगल क्लस्टर यूज कर रहा है। हैंस बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप मल्टीपल यूज करें। तो अब भाई देखो, बात यहाँ पे स्केलेबिलिटी की चल रही है, माइक्रो सर्विसेज की चल रही है, तो काहे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रखना है यार। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी लाइक मल्टीपल एपीआई गेटवे को स्पेशली डिजाइन टू कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स। यहाँ तक अपना सेम था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ तक, जहाँ तक सेम है अपने, उसके उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ तक अपना सेम है ये पूरा। पर यहाँ पे आप देखोगे एपीआई गेटवे है, एंटरप्राइज एपीआई गेटवे है और ऑथेंटिकेशन है। फिर यहाँ पे एपीआई गेटवे भी मल्टी लेयर है और सर्विस डिस्कवरी यहाँ पे। तो आप देखोगे तो आपकी माइक्रो सर्विसेज की एपीआई गेटवे, एंटरप्राइज की एपीआई गेटवे और ऑथेंटिकेशन से बात करती है, फिर वो सब के लिए एपीआई गेटवे है जो यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई, मैंने करवा दी बात, आप देख लो भाई कैसे होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं, we can identify two flavors of API gateway, enterprise API gateway और microservice API gateway। एंटरप्राइज एपीआई गेटवे जो होता है वो मेनली यूज होता है एपीआई मार्केटप्लेस, जो आप कभी किसी थर्ड पार्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके बात करे और आपके एपीआई यूज करे आपके, और आपको उस एपीआई यूज करने का पैसा दे, जो कि मोस्टली सास बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो एपीआई इंटीग्रेशन रहते हैं वो उस नेचर पे केटर करते हैं, और फॉलोइंग काफी कंसर्न है इस चीज पे। तो बेसिकली आपको अपना एपीआई किसी थर्ड पार्टी को देना है, वो सब बातचीत कर रहा है आपसे उसके बारे में। एक सेपरेट एंटरप्राइज इंटीग्रेशन टीम होनी चाहिए जो डिप्लॉयमेंट करेगी, एक मैनुअल प्रोसेस होगा क्यूए का, स्टेजिंग का, जो भी आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट आप करने वाले हो। डेवऑप्स पाइपलाइन होगी जो कि हार्डली यूज होगा कोई भी सिनेरियो के लिए। आपको कस्टमर एरर्स देना चाहिए अलग अलग क्लाइंट के लिए, और आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कितने बार इन्वोकेशन हो रहा है, कितने बार एचटीटीपीएस हो रहा है। फिर अपनी बिलिंग भी आपकी वैसे डिपेंड करेगी। फिर आपको फोकस करना है सिक्योरिटी पे, डेटा कंप्लायंस पे, ये सब तो नॉर्मल चीज है। अब माइक्रो सर्विसेज पे गेटवे कंसर्न क्या रहेगा कि आपके जो इकोसिस्टम के अंदर पे वो जो एपीआई गेटवे है वो सिर्फ इंटरनल क्लाइंट्स को ही एक्सपोज हो। फिर आपका जो सीआई सीडी पॉपुलेशन जो पाइपलाइन होता है वो रहेगा, जैसे कैनोरी, शैडो, ब्लू ग्रीन, ये सब रख सकते हो। एपीआई जो है फुल डिटेल्स ऑफ एरर लॉग्स को एक्सपोज कर सकता है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे लेटेंसी और परफॉर्मेंस को भी कंसिडर करना है, वो कि आपका ओवरऑल जो एंटरप्राइज लेवल कंस्ट्रेंट जो है वो सब काम होना चाहिए। देखिए, दो तरीके की बात है, एंटरप्राइज और माइक्रो सर्विस। एंटरप्राइज में आपको सिंगल एपीआई है, बात कर रहे हैं, तुम देख लो, बाकी सब तो काम मेरा डेवलपमेंट टीम देखेगी, क्योंकि मैं सिर्फ एपीआई दे रहा हूँ। माइक्रो सर्विस जो है वो एक तरह से इंटरनल जो आपके माइक्रो सर्विस है वो उस एपीआई से बात करेंगे। ठीक है, अब एपीआई गेटवे एंटी पैटर्न्स के बारे में बात चल रही है। तो फॉलोइंग जैसे ओवर बर्निंग द गेटवे बाय राउटिंग मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक थ्रू अ सिंगल सर्विस। ठीक है, नॉट कंसीडरिंग द स्केलेबिलिटी या रेजिलियंसी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दैट एपीआई गेटवे जो है डिपेंड करे, स्केलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, सर्विस डिस्कवरी, राउटिंग। अगर इन सर्विसेज में कोई फेलियर हो गया तो आपका एपीआई गेटवे भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अब आप एपीआई गेटवे को अवॉइड करेंगे यूजिंग एपीआई गेटवे, जो कि आपका जो ईएसबी है। ईएसबी क्या होता है? ईएसबी इन एपीआई गेटवे, भाई सर्च कर सकते हैं ना। ESB is an approach to connecting your services, and API gateway is something that acts as a proxy for your services. Okay, चलिए देख लेते हैं। ESB का फुल फॉर्म तो बताओ यार कहीं पे। मोस्ट ESBs कम फ्रॉम टाइम वेयर सोप और डोमिनेंट, तो थोड़ा पुराने जमाने का कुछ होगा। ठीक है, एपीआई गेटवे आपको सिर्फ एक्सटर्नल इनकमिंग ट्रैफिक को आपके सर्विस लेयर पे वो करना चाहिए, ऐसा बोला गया। इंश्योर करना चाहिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, और आपके एपीआई गेटवे जो भी है वो अनमॉनिटर ना हो और आइसोलेटेड ना हो। कमर्शियल ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो है वो है कॉन्ग गेटवे, गोकू, जूल, ये सब। तो काफी सही था, एंड आई थिंक इतना ही रखूंगा अभी, और फिर बात करते हैं कभी नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो पे। आज ज्यादा वीडियोस आ गई थी, बट ठीक है।
यार ये ना, स्टॉप शेयरिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।